ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है मास्लोस हायरार्की। मास्लोस हायरार्की आपको आपका एग्जाम्स कोई भी हो, डीएचए हो या हार्ड हो, प्रोमेट्रिक्स हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी करना। अ, इसलिए क्योंकि दो तरीके से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला जो है हमें नेसिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करने में और फिर नेसिंग प्लान प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कोई भी एग्जाम क्वेश्चन अटेंड कर रहा है, इसके लिए ये आपको बहुत बड़ा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मास्लोस हायरार्की क्या है। तो इंग्लिश का डेफिनेशन है, इट इज ए कंसेप्ट दैट डील्स विद द ह्यूमन नीड्स। इंसान का सबसे जरूरी चीजें क्या है उसके खिलाफ से प्रायोरिटाइज करके रखा है। अगर आप इधर देखेगा तो एक पिरामिड देखेगा, उसमें सबसे नीचे जो है वो सबसे प्रायोरिटी चीज है, और दूसरा सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसा करके प्रायोरिटाइज करके एक पिरामिड शेप में बनाया है। ठीक है, तो उसमें आता है सबसे पहला चीज जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है सबसे जरूरी चीज। इसमें एग्जाम्पल बोलेगा तो उसका वर्ड का मीनिंग हम पहले बताते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के नीड्स। एक इंसान के बॉडी के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? खाना, वाटर, हवा और एक घर। सही है। पहले टाइम फर्स्ट में आता है एयर। अच्छा हवा है तो अच्छा सांस है तो जिंदा है। ठीक है, एयर। उसके बाद में आता है वाटर, और उसके बाद में आता है शेल्टर, एक अच्छा सा घर होता है। सो ये सब चीजें आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंडर। ठीक है, दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको प्रॉपर फूड है, एक अच्छा सा घर है, तो हम दूसरे लेवल पे सोचेगा ताकि आपको एक अच्छा सा जॉब मिले और अच्छा सा प्रॉपर्टी मिले और एक बड़ा वाला बैंक बैलेंस भी मिले। तो ये होता है सेफ्टी एंड सिक्योर। अच्छा घर हो, अच्छा जॉब है और अच्छा बैंक बैलेंस है तो आप सेफ है, सिक्योर है। ठीक, तीसरे लेवल पे आता है लव एंड बिलोंगिंग। आपको अच्छा सा जॉब मिला, प्रॉपर्टी है और बैलेंस भी है, तो हम तीसरे लेवल पे सोचेगा ताकि आपके लिए एक फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। ठीक है, वो सब आता है लव एंड बिलोंगिंग के अंडर। उसके बाद सेल्फ एस्टीम। अगर आपको ये तीनों चीजें मिलता है, घर, बैलेंस, बैंक बैलेंस, जॉब और फैमिली, आपको सोसाइटी में क्या मिलता है? एक इज्जत मिलता है। उसको बोलता है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम। अगर ये चारों चीजें आपको मिलता है तो आपको फाइल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये होता है ये पांचों स्टेप का वर्ड का मीनिंग। अब हम ये देखेगा कि ये पांचों नीडों को हम कैसे हॉस्पिटल फील्ड में यूज करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है, पहला जो नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स। जैसे हमने बताया कि सबसे जरूरी चीज है फिजियोलॉजिकल नीड्स। हॉस्पिटल फील्ड में हम ये देखते हैं कि एक पेशेंट के बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। उसके लाइफ को स्टेबल करने में हमें तीन चीज़ की ज़रूरत है। हम तीन चीज़ों को हम देखते हैं। उसको बोलते हैं एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सेकेंड नीड में आता है सेफ्टी नीड्स। हॉस्पिटल में सेफ्टी का मतलब है पेशेंट को इंजरी ना हो जाए। ठीक है, तो रिस्क में दो लोग आता है, दो एज ग्रुप के अंदर आता है जो है सबसे बड़ा रिस्क में इंजरी होने के लिए। वो है एक बुजुर्ग लोग, दूसरा है बच्चे लोग, जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ये होता है दो रिस्क ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा जो इधर कंडीशन दिया है वो सब एग्जाम्पल्स है जिन पेशेंट्स को इंजरी होने में काफ़ी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन है, सुइसाइडल टेंडेंसी का बहुत ज़्यादा रिस्क है, पार्किंसोनिज्म है, मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा तो गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अल्शीमर्स डिजीज, मेमोरी लॉस होता है, वॉन्डरिंग टेंडेंसी है, घूमने का टेंडेंसी बहुत होता है, इसलिए ये लोगों पे क्या है, इंजरी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। हॉस्पिटल में यही मतलब है ताकि पेशेंट को कोई इंजरी ना पहुंचे। तीसरे लेवल पे आता है लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब हमने बताया कि फैमिली मेंबर्स। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसके माइंड में टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमेशा वो ये पूछता है कि हमारा फैमिली कहाँ है, फ्रेंड्स कहाँ है, हमेशा पूछता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल बताएगा तो एक पेशेंट को अगर सर्जरी के लिए पोस्ट किया है और वो ओटी में जा रहा है, ओटी के अंदर पहुंचने से पहले वो बताता है कि आई वांट टू सी माय फैमिली, मुझे अपनी बीवी को देखना है या फिर हस्बैंड को देखना है। ये सब किस लिए बोलता है? उसके मन में फैमिलीज को देखने का मन बहुत ज़्यादा होता है। यही एग्जाम्पल है लव एंड बिलोंगिंग का। तो
एज ए नर्स हमेशा हम ये पक्का करना है कि जब भी पेशेंट एडमिटेड हो उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर्स हो, जो भी वो पसंद करता है वो लोग उसके साथ में हो। यही बोलता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में। फोर्थ स्टेप है एस्टीम नीड्स। जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, सोसाइटी में जो भी रेस्पेक्ट मिलता है उसको बोलता है सेल्फ एस्टीम। ये तब भी होता है हॉस्पिटल सेटिंग में, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रेस्पेक्ट तभी होता है जब पेशेंट को बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस हो, बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है, पहला है डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। फॉर एग्जाम्पल एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एन एक्सट्रीमिटी, कोई भी एक्सट्रीमिटी रिमूव करने के लिए बोलता है एम्प्यूटेशन। मैस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। कोलोस्टमी, इंटेस्टाइन का सर्जरी है जिसमें एब्डोमेन में एक ओपनिंग बनाता है, उसको बोलता है स्टोमा। ठीक है। रेप विक्टिम्स, क्राइम पे विक्टिम्स होना, ये सब होने के बाद पहला जो चीज़ पेशेंट के मन में आता है उसको बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। रीजन इज डिस्टर्ब बॉडी इमेज। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकता है मैरिड कपल नॉट हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, शादी हो गई बहुत साल हो गया, अब तक बच्चा नहीं हुआ, तो सोसाइटी में उसको थोड़ा बात करने में या सोसाइटी में जाने के लिए उसको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, ताकि लोग क्या सोचेगा, इसको बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है। एज ए नर्स हमारा गोल ये है कि पेशेंट को एस्टीम थोड़ा बढ़ाए, उसको सपोर्ट देना, काउंसलिंग करना और उसका एस्टीम न्यूज़ को आगे बढ़ाए, वही हमारा रोल है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप, वो है एस्टीम नीड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लास्ट वाला स्टेप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए है। अगर मैंने पहले भी बोला, अगर पहला जो 4 स्टेप्स है, पहला जो 4 नीड्स है, अगर वो पेशेंट को मिलता है तो उसको एज यूजुअली क्या मिलता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको बोलता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो ये होता है 5 स्टेप मास्लोस हायरार्की का। उसका डिटेल में ईच स्टेप्स का डिटेल्स में अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करेगा।